हाय गाइस, वेलकम बैक इन टारगेट स्टडी पॉइंट। तो आज इस वीडियो में आप लोग के लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, या कह सकते हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट एक्सप्लेन आपको जो है मैं हिंदी में ही करूँगा क्वेश्चन को भी और आंसर को भी, तो आप लोग समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा माप वर्ग मीटर में नहीं मापा जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश। किसी भी स्थान पर आप पेंट या वार्निश जब उसे रिमूव करते हैं वहाँ से, तो उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। तो पहला ऑप्शन का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर की बात करें पॉइंटिंग, इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तीसरा पॉइंट टिम्बर रूफिंग। अगर टिम्बर से हम कोई भी छत कार्य करते हैं तो वहाँ पर उसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। पेंटिंग फर्नीचर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट स्क्वायर मीटर नहीं है, और हमें वही ऑप्शन चूज करना था जिसका यूनिट स्क्वायर मीटर नहीं होता है। देखिए, पेंट हो, टीप हो या लकड़ी का फर्श हो, इनका जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। जबकि विभिन्न प्रकार के फर्नीचर जो होते हैं, अगर उस पर जो पेंटिंग करते हैं उसका मूल्यांकन करते समय, वैल्यूएशन करते समय, उनकी काउंटिंग जो होती है वो पर मीटर के हिसाब से की जाती है। तो पेंटिंग फर्नीचर का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और उसका वैल्यूएशन पर मीटर के हिसाब से किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि उसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है लॉन्ग एंड थिन वर्क शैल बी मेजर्ड इन रनिंग यूनिट्स। ये बिल्कुल सही है। लंबी या पतला कोई भी कार्य होता है उसका जो मेजरमेंट हम करते हैं वो हमेशा रनिंग यूनिट में करते हैं, पर मीटर में करते हैं। ध्यान दीजिए, कई बार इसी क्वेश्चन को घुमा के और दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए चलूँगा। सेकेंड ऑप्शन है थिक वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। कोई भी, देखो थिन और थिक दोनों अलग अलग शब्द हैं। थिन बहुत ही ज़्यादा जो पतला होता है। थिक वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट, जो भी थिक वर्क होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्यूबिक यूनिट में लेके चलते हैं। नंबर सी पॉइंट है पीस वर्क जॉब वर्क शैल बी मेजर्ड इन नंबर। बिल्कुल सही है। जो पीस वर्क होता है, जो टुकड़ों में कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी जॉब वर्क किया ऐसा जाता है, तो उसका जो यूनिट लेके चलते हैं वो नंबर में लेके चलते हैं। ऑप्शन डी शैलो थीन वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। ऑप्शन डी पे ध्यान देंगे, शैलो थीन वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। ये जो ऑप्शन दिया है ये गलत है, क्योंकि क्यूबिक यूनिट में नहीं लेके चलते हैं। शैलो थीन वर्क यानी कि फाउंडेशन की बात की जा रही है। फाउंडेशन में जो थीन वर्क है, जो बहुत ही पतला कार्य है, उसका जो यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट में नहीं लेके चलते हैं। देखिए, कम गहराई वाला या 30 सेंटीमीटर से कम गहराई के कार्य जैसे अर्थ वर्क किया जाए तो उसका यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में किया जाता है। पतले कार्यों में जैसे पार्टीशन वॉल हो गया, 10 सेंटीमीटर से कम मोटी दीवार के माप की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर मेजरमेंट किया जाता है। डोर हो गया, उसमें जो बटन लगे होते हैं, या शटर हो गया, उसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में की जाती है। जबकि जो फ्रेम बना होता है उसका यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका है वो शैलो थीन वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट, ये बिल्कुल गलत है। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है,
यहाँ पर क्यूबिक यूनिट दे दिया है, तो ये गलत दिया है, तो इस ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, यानी कि ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रोल्ड स्टील जॉइंट्स, चैनल्स, एंगल्स, आइटम्स स्क्वायर एंड राउंड और मेजर एज। यहाँ पर जो रोल्ड स्टील जॉइंट्स है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेलित इस्पातीय कड़ी, चैनल, एंगल आइटम यानी कोणीय खंड, फ्लैट्स, स्क्वायर एंड राउंड। फ्लैट जो है वर्गाकार है या गोलीय खंड है, इनकी जो माप होती है वो हमेशा किलोग्राम में लेकर के चलते हैं, मीटर, स्क्वायर मीटर या पर क्यूबिक मीटर में लेके नहीं चलते हैं। क्योंकि आप समझिए अपने से, कोई चैनल है, ठीक है, एंगल है, अब एंगल को तो आप लोग जानते हैं, उसको कैसे मीटर में लेके चलेंगे, तो मीटर में नहीं होगा, ठीक है। तो इन सबको, चाहे वो रोल्ड स्टील जॉइंट्स हो, चाहे चैनल हो, चाहे एंगल आइटम्स हो, या कोई फ्लैट स्क्वायर में हो या राउंड में हो, उनको हमेशा हम जो है किलोग्राम में ही लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन मीटर इन केस ऑफ। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, किस केस में मीटर में उसका यूनिट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब। पहला ऑप्शन है मोल्डिंग स्ट्रिंग कोर्स। मोल्डिंग स्ट्रिंग कोर्स हमेशा मीटर में ही मेजरमेंट किया जाता है। आप लोग इस सब चीज़ को याद रखेंगे कि मोल्डिंग स्ट्रिंग कोर्स जो होता है वो हमेशा मीटर में लिया जाता है। ऑर्नामेंटल कॉर्निस, इसको भी मीटर में लेके चलते हैं। एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स कहीं पर भी आता है, जैसे वो एक्सपेंशन ज्वाइंट हो गया या कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट हो गया, इन सब का जो है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट हो गया, इनको हमेशा मीटर में ही लेके चलते हैं। ऑर्नामेंटल पिलर कैप्स, इसे हम मीटर में नहीं लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो हमेशा नंबर में लिया जाता है। आप ऐसे इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को और भी टाइप से पूछा जा सकता है कि ऑर्नामेंटल पिलर कैप जो होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सजावटी स्तंभ कैप्स, सजावटी स्तंभ कैप्स, इसका जो यूनिट होता है वो नंबर यानी संख्या में लिया जाता है। जबकि पहला ऑप्शन मोल्डिंग स्ट्रिंग कोर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं स्ट्रिंग रद्दों की ढलाई। कोई स्ट्रिंग रद्दा है, स्ट्रिंग माने होती है पट्टी, उसकी जो ढलाई होती है, या सजावटी कॉर्निस, या कोई एक्सपेंशन ज्वाइंट हो गया, या कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट हो गया, या कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है, इनको हमेशा मीटर में लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैलो, थिन एंड सरफेस वर्क शैल बी मेजर्ड इन। यही क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट इससे पहले आया हुआ था, यही ऑप्शन वहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर दिया गया था कि शैलो, थिन एंड सरफेस वर्क शैल बी मेजर्ड, क्या क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट किया जाता, तो हमने उसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट में उसे कंसीडर किया था, यानी गलत है, वो हमेशा स्क्वायर मीटर में ही यूनिट की मेजरमेंट किया जाता है। तो शैलो, थिन एंड सरफेस वर्क शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यूनिट्स। शैलो मतलब होता है कोई भी फाउंडेशन का काम हम कह सकते हैं, कोई थिन यानी पतला वर्क कह सकते हैं, एंड सरफेस वर्क कोई भी होता है, तो वहाँ पर हम जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट ही लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, थ्रेडिंग इन द आयरन इज मेजर्ड इन। लोहे में थ्रेडिंग को बोलते हैं सूत्रहर हिंदी में, इसको हमेशा सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी बात आपको बता दूं। जबकि कोई तार की जाली बनी होती है, वायर की कोई जाली है, या बर्फी जाली जिसे एक्सपेंडेड मेटल बोलते हैं, इनको हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। कोई कटीला तार है, उसको हमेशा किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। कोई भी कटीले तार की फेंसिंग है, फेंसिंग को बारबंदी बोलते हैं, फेंसिंग अगर है, देखिए कटीला तार को वैसे हम केजी में मेजरमेंट करते हैं, बट कटीले तार को अगर हम फेंसिंग के लिए यूज किया जाए तो उसका यूनिट हमेशा मीटर में लिया जाता है।
रेनफोर्समेंट स्टील जो होता है उसको काटना, मोड़ना या उसका जाल बांधना, इन सब वर्क में हमेशा कुंतल में मेजरमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, टास्क फॉर अ मेसन पर डे टू बिल्ड हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि जो एक व्यक्ति होता है, जो एक मिस्त्री होता है, वो आधी ईंट की जो मोटी दीवार का पार्टीशन वॉल में बनाता है। पार्टीशन वॉल वैसे जो है आधी ईंट की दीवार की ही बनती है। तो वो एक दिन में कितना काम उसे करना चाहिए? विभाजन में आधा ईंट की दीवार बनाने के लिए प्रतिदिन एक मेसन के लिए क्या कार्य होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये 5 स्क्वायर मीटर एक मेसन को एक दिन में करना चाहिए। 5 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी सही है। अगर सब स्ट्रक्चर की बात करें, वहां पर ब्रिक वर्क किया जाए तो वहां पर 1.25 क्यूबिक मीटर चिनाई करना चाहिए एक मेसन को। जबकि सुपर स्ट्रक्चर में बात करें तो 1 क्यूबिक मीटर एक मेसन को पर डे मैसनरी वर्क करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें ये बताना है कि क्या इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। तो देखिए, फैब्रिकेशन एंड होस्टिंग ऑफ स्टील वर्क, फैब्रिक प्रबलन तथा तार की जाली। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑप्शन सी सही क्यों होगा, हमें केवल ये बताना है कि द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज, हिंदी में क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, इस्पात कार्य की मद जिसे वर्ग मीटर में मापा जाता है। इस्पात की कार्य ऐसा कौन सा है जिसको हम स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। क्यों सी सही है? क्योंकि फैब्रिक रेनफोर्समेंट वायर नेटिंग, अभी मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि फैब्रिक प्रबलन तथा तार की जाली को हमेशा वर्ग मीटर में मापा जाता है, यानी स्क्वायर मीटर में नापा जाता है। अगर मान लीजिए स्टील की कोई ट्रस बना हुआ हो या फिट करना हो या गसेट प्लेट हो, उसको हमेशा कुंतल में नापते हैं। कोई भी थ्रेडिंग बनाना हो यानी चूड़ी काटना हो या चादरों की वेल्डिंग करना हो या टाँके लगाना हो, उसे हमेशा सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। रोलिंग शटर हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। देखो ऑप्शन जो बी यहाँ पर है, रोल्ड स्टील जॉइंट्स, चैनल एंगल्स एंड टी जॉइंट, इनका भी मैंने अभी डिस्कस किया हुआ था। लास्ट ऑप्शन डी जो है, देखो बेंडिंग बाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्स, ये सब कुंतल में मेजरमेंट किया जाता है। तो हमें केवल स्क्वायर मीटर को ही चूज करना था, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एस्टिमेशन ऑफ द मैसनरी वर्क एंड एक्सकवेशन वर्क, एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एज कंपेयर्ड टू थिकनेस और विड्थ इज। क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि चिनाई कार्य और उत्खनन कार्य के लिए, एस्टिमेशन के लिए, मोटाई या चौड़ाई की तुलना में लंबाई की माप में किसकी एक्यूरेसी की आवश्यकता कैसी होती है। मतलब लंबाई, उसके लेंथ की एक्यूरेसी थिकनेस और ब्रेड्थ के कंपेयर में कैसा होता है, तो कम लेकर के चलते हैं। लेंथ की एक्यूरेसी जो है हमेशा कम लेके चलते हैं कंपेयर टू किसके, ब्रेड्थ और थिकनेस के। बात समझ आई? यानी कि हमेशा मैसनरी वर्क हो या एक्सकवेशन वर्क हो, उसमें उसके ब्रेड्थ और थिकनेस की एक्यूरेसी ज़्यादा लेकर के चलते हैं, जबकि लेंथ में एक्यूरेसी इन दोनों को कंपेयर में कम लेके चलते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगर एक जानकारी के लिए मैं आपको और बता दूं, स्टील के कार्य की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 1 mm तक लेके चलना चाहिए। किसी भी वुड वर्क की बात किया जाए, उसकी एक्यूरेसी 2 mm तक लेके चलते हैं। स्लैब की बात किया जाए और उसमें रेनफोर्समेंट की एक्यूरेसी देखा जाए तो 5 mm तक लिया जाता है। ठीक है,
इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में एक्यूरेसी देखा जाए तो 0.01 मीटर क्यूब की एक्यूरेसी लेके चलते हैं। अगर इसी को वुड वर्क की बात किया जाए, लकड़ी में अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो 0.001 मीटर क्यूब लिया जाता है। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया आप उसे नोट कर लेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मास वॉल्यूमिनियस एंड थिक वर्क शैल बी टेकन इन। भारी, स्थूल और मोटे कार्यों को किसमें लिया जाता है? तो देखिए, भारी यानी कि ज़्यादा मास वाला हो, ज़्यादा वॉल्यूम वाला हो, कोई थिक वर्क हो, मोटे कार्यों के लिए हमेशा जो यूनिट लेके चलते हैं वो क्यूबिक यूनिट में लेके चलते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। इससे रिलेटेड मैं कुछ बात आपको बता दूं। अगर प्लास्टर की यूनिट देखा जाए तो मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं, जबकि कंक्रीट कार्य को मीटर क्यूब में लिया जाता है। डीपीसी यानी सील रोक रद्दा को हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। दरवाजे या विंडो की देहल में कंक्रीट कार्य को मेजरमेंट करने के लिए मीटर स्क्वायर यूज किया जाता है। कहीं पर पत्थर की जाली है तो वहाँ पर यूनिट मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। पत्थर का लिंटल बना हुआ है तो उसे क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं। बिजली के तार, अगर इलेक्ट्रिक वायर की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक वायर को हमेशा मीटर में लेते हैं, तथा कटीले तार अगर कहीं बात की जाए तो उसको हमेशा किलोग्राम में लेते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बिजली के तार और कटीले तार में, तो बिजली के तार को हमेशा हम मीटर में लेके चलते हैं और कटीले तार को किलोग्राम में लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच यूनिट इज एक्सप्लोजिव फॉर ब्लास्टिंग मेजर्ड। विस्फोटन के लिए विस्फोटक को मापने की इकाई क्या होती है? तो पर केजी होता है। पहला ऑप्शन सही है। इससे रिलेटेड कुछ बात मैं आपको बता दूं। विस्फोटक को तो हमेशा किलोग्राम में मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर हमें इस ब्लास्टिंग मटेरियल की क्वांटिटी निकालना है तो कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है विस्फोटक पाउडर का, LLR, यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध रेखा, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस सेंटीमीटर में लेके चलेंगे स्क्वायर, डिवाइड बाय 61। हमेशा इस लाइन ऑफ लीस्ट रेडियस की जो डिस्टेंस होती है वो 1.5 गुना से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके यूनिट दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है? ऑप्शन ए है बैंड ऑफ स्पेसिफाइड विथ आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर। अगर बैंड में उसका ब्रेथ स्पेसिफाई कर दिया जाए, ब्रेथ दे दिया जाए, उसका ब्रेथ यानी उसकी चौड़ाई दे दिया जाए। देखो, कोई भी चीज़ जब स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तब इसे हम मीटर में लेके चलेंगे। अगर स्पेसिफाई न किया जाएगा तब मीटर स्क्वायर में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है? ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिवेट। अच्छा क्वेश्चन है। रिवेट के लिए माप की इकाई निम्न में से कौन सा है? रिवेट के यूनिट की बात की गई है, ऑप्शन डी सही होगा। रिवेट हमेशा क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। रिवेट के लिए माप की जो इकाई होती है वो कुंतल में लेके चलते हैं, सॉरी क्यूबिक मीटर नहीं, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिवेट। रिवेट का जो यूनिट होता है वो हमेशा कुंतल में लेके चलता है, यानी क्विंटल। ऑप्शन डी सही है। इसमें मैं और बात करूं आपको, होल्ड फास्ट, नट बोल्ट, न्यू बोल्ट, वाशर, इन सभी का जो यूनिट होता है वो भी क्विंटल लेके चलते हैं। तो रिवेट के स्थान पे ये सब ऑप्शन भी आ सकता है। होल्ड फास्ट दे सकता है, नट बोल्ट दे सकता है, फाउंडेशन वाली बोल्ट की बात की जा सकती है, वॉशर की बात की जा सकती है। इन सभी का यूनिट कुंतल होता है।
लकड़ी या लोहे पर अगर पेंट किया जाए तो उसका यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर में लेके चलते हैं। अगर लोहे की रेलिंग की बात की जाए तो उसको मीटर में मेजरमेंट करते हैं तथा कुंतल में भी किया जाता है। डैम प्रूफ कोर्स यानी सील रोक रद्दा की बात किया जाए तो मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं। जबकि जो सनसेड होता है, सनसेड हो गया या कॉर्निस हो गया, इसको हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर सप्लाई लाइम इज मेजर्ड इन बैग्स ऑफ 50 kg, क्यूबिक मीटर, किलोग्राम या कुंतल। अब इस ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। फॉर सप्लाई, ये सप्लाई वर्ड जो किया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। हमेशा सप्लाई माने होता है आपूर्ति, तो आपूर्ति के लिए चूना किस में मापा जाता है? आपूर्ति के लिए चूना हमेशा कुंतल में मापा जाता है। ठीक है, इसका पेमेंट जो होता है, भुगतान होता है, वो पर क्विंटल के हिसाब से किया जाता है। जबकि पोर्टलैंड सीमेंट जो कि 50 kg में मिलती है, उसका यूनिट हमेशा पर बैग के हिसाब से किया जाता है। यूनिट यानी बैग में होता है, वह उसका जो पेमेंट होता है पर बैग में किया जाता है। कोई भी स्टोन का ब्लॉक है, पत्थर का खंड है या ब्लॉक है या लाइम है या स्टोन है, कंकर है, बोल्डर है, इसको हमेशा क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं। केवल लाइम की बात किया जाए, केवल लाइम की बात किया जाए, स्टोन की बात की जा रही है, पत्थर का ब्लॉक हो, पत्थर का सेक्शन हो, कोई लाइम हो, स्टोन हो, कंकर हो, बोल्डर हो, इसको हमेशा क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं। जबकि उसका जो पेमेंट होता है वो पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउटिंग ऑफ द क्रैक्स इज मेजर्ड इन। ग्राउटिंग आप सभी लोग जानते हैं, तो ग्राउटिंग हमेशा मीटर में किया जाता है। दरारों की जो ग्राउटिंग होती है वो हमेशा मीटर में, यानी मान लो कोई दीवार है, उसमें क्रैक्स आ गया, ठीक है, तो उस क्रैक्स में जो रिपेयरिंग करते हैं, जो सीमेंट वगैरह जो भी मटेरियल्स डालते हैं, उसी को ग्राउटिंग बोलते हैं। तो दरारों की जब ग्राउटिंग करते हैं तो उसको हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टील रेनफोर्समेंट। ये आप सब लोग जानते हैं कि स्टील रेनफोर्समेंट का जो यूनिट होता है वो हमेशा कुंतल में मेजरमेंट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लमसम आइटम। नीचे से कौन से ऑप्शन है जो लमसम में नहीं लिया जाता? लमसम का मतलब होता है कि एक परसेंटेज के हिसाब से लेके चलते हैं। आर्किटेक्चरल फीचर्स लमसम में लेके चलते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। आर्किटेक्चरल फीचर्स कुछ भी होगा उसे हम एस्टिमेशन में लमसम के हिसाब से जोड़ लेते हैं, कितना परसेंट लगेगा। कॉन्टीजेंसीज एंड अनफोर्सिन आइटम जो भी हैं वो भी लमसम में लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन भी लमसम में लेके चलते हैं। जबकि प्लास्टरिंग ऑफ वॉल लमसम में नहीं लेके चलते हैं, बल्कि इसको हम मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कितना रेट ऑफ एनालिसिस उसका आता है। तो प्लास्टरिंग ऑफ वॉल कभी लमसम में नहीं लेके चलते हैं, इसको हमेशा मेजरमेंट करके चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग। ये क्वेश्चन अभी फिर मिला था, तो पॉइंटिंग का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, when not specified the volume of steel in RCC work is taken as। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब आरसीसी वर्क में जो स्टील होता है उसका वॉल्यूम अगर हमें स्पेसिफाई न किया जाए, यानी हमें आरसीसी वर्क में ये न बताया जाए कि यहाँ पर कितना क्यूबिक मीटर या कितना, मतलब कुल मिला के स्टील के बारे में न बताया जाए कि कितना लगेगा, तो हम कितना लेकर के चलते हैं। तो जब आरसीसी की बात किया जाए तो इसमें स्टील की जो मात्रा होती है 0.6 से लेकर के 1% तक स्टील का यूज किया जाता है। 0.6 से लेकर के 1% लिया जाता है। ऑप्शन डी सही है।
इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम बीम की बात करें तो बीम में जो रेनफोर्समेंट होती है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी 4% तक लिया जाता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ स्टील रेनफोर्समेंट की, किसमें? बीम में। यानी बीम में रेनफोर्समेंट 4% से ज़्यादा नहीं लेके चलना चाहिए। यदि बीम की गहराई 750 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है तब वहाँ पर जो साइड यानी लेटरल रेनफोर्समेंट लगता है वो 0.1% स्टील लिया जाता है। अगर स्लैब की बात किया जाए और वहाँ पर माइल्ड स्टील यूज किया जाए तो वहाँ पर जो रेनफोर्समेंट लेके चलेंगे वो 0.15% ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब। ठीक है, जो स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका 0.15% लेके चलते हैं माइल्ड स्टील के लिए, जबकि HYSD बार के लिए 0.12% लेके चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, यानी ये जो मैंने अभी पॉइंट बोला कि स्लैब में हमेशा 0.15% ऑफ एरिया ऑफ स्लैब यानी स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया माइल्ड स्टील के लेके चलते हैं और 0.12% इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब HYSD बार के लिए लेके चलते हैं। देखिए स्टील का जो मिनिमम रेनफोर्समेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.85 BD/FY। आप लोगों ने RCC में पढ़ा होगा इसे, 0.85 BD/FY। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला ऑप्शन वो भी इसी प्रकार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इन एब्सेंस ऑफ डिटेल्ड डिजाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील कंक्रीट फॉर कॉलम में बी टेकन अप्रोक्सीमेटली। कह रहा कि अगर मान लीजिए कॉलम की बात किया जाए और वहाँ पर स्टील का जो परसेंटेज है, जो डिटेल्ड डिज़ाइन है, डिटेल्ड डिज़ाइन से जो परसेंटेज आया हुआ है वो एब्सेंस यानी नहीं मालूम है, तो विस्तृत डिजाइन के अभाव में, विस्तृत डिजाइन न होने के कारण कॉलम के लिए स्टील कंक्रीट का प्रतिशत लगभग कितना लिया जाता है? ऑप्शन सी सही है, 1 से लेके 5% तक। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्टैंडर्ड IS 456/2000 के अनुसार जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम है उसमें जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है वो 0.80% लेके चलते हैं तथा मैक्सिमम 6% तक डाला जाता है। बट कंक्रीट डालने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से 6% के स्थान पर हम उसे 4% यूज करते हैं। 4% से ज़्यादा अधिक नहीं डालनी चाहिए। डिटेल्ड डिज़ाइन न होने के कारण, उसके अभाव में कॉलम में स्टील का जो परसेंटेज होता है वो 1% से लेके 5% के बीच मान लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कॉलम में हमेशा जो मेन बार होता है वो 12 मिलीमीटर से कम व्यास की मेन बार यूज नहीं की जाती है। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कॉलम है तो नंबर ऑफ मेन बार 4 से कम नहीं होना चाहिए। अगर सर्कुलर शेप में कॉलम है तो मिनिमम मेन बार की जो संख्या होती है वो 6 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो 20 क्वेश्चन मैंने बताया इससे काफ़ी जानकारी आपको हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और MCQ टाइप क्वेश्चन ये मैं अभी आपको बताऊँगा, क्योंकि आपका जो MCQ टाइप के क्वेश्चन का ही जो एग्ज़ाम पैटर्न में आने वाला है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।